खास है इस मशीन में? आँख के बीमारियों से परेशान लोगों के लिए क्या कुछ खास मिलेगा? ये जो नई मशीन है इसमें हम लोग रेटिना को ऑलमोस्ट कंप्लीट मैंने संपूर्ण रेटिना की जांच कर सकते हैं, वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर, और वो भी बिना पुतली फैलाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आँख का जो रेटिना होता है सबसे अंदर वाला भाग होता है, और हम लोग के आँख में रेटिना में जब हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं रेटिना में उसका इमेज प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है, ब्रेन से तब हम लोग देख पाते हैं। तो रेटिना अगर गड़बड़ रहे तो रोशनी ठीक से नहीं देख पाते हम लोग। तो रेटिना में कई सारी बीमारियां होती है, और ऐसा है कि आज के समय में हर तीसरा पे मरीज में कुछ ना कुछ रेटिना में प्रॉब्लम रहता है। तो अभी तक जितनी मशीन होती थी उसमें कि रेटिना का कुछ ही पार्ट हम लोग देख पाते थे बढ़िया से। अगर पूरा देखना है तो हम लोग को पुतली फैला के पेशेंट को करीब 1 घंटा लगता था पुतली फैलने में। उसको फिर एक बेड पे लेटा के एक मशीन से देखते थे जिसको इनडायरेक्ट ऑप्टिक उसको बोलते हैं, जिसको देखने में भी 10-15 मिनट लगते थे। और उसके बाद है कि पुतली फैलने के चलते 3-4 घंटा लोगों को काम करने में असुविधा होती थी। इस मशीन की खासियत ये है कि बिना पुतली फैलाए हुए कुछ सेकंड्स के अंदर
ये वो काम कर सकता है जो हम लोग इतना देर लगाते हैं काम करने में, उसके बावजूद भी कभी कभी ह्यूमन एरर के चलते जो चीज़ें छूट सकती है वो चीज़ नहीं छूटता है। तो इस मशीन का बहुत सारा एडवांटेज यही सब है कि हम लोग कोई बीमारी जो रेटिना की उसको जल्दी से पकड़ सकते हैं, उसका सही ढंग से इलाज कर सकते हैं और इलाज के बाद रिस्पांस कैसा आ रहा है उसको भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये जो मशीन है बिहार झारखंड में ये पहली मशीन है जो कि हमारे यहाँ दिलपेशी आई सेंटर में आज इंस्टॉल हुआ है। तो यही एक मौका था जिसके लिए आज हमारे सबके लोकप्रिय मंत्री जो बिहार सरकार में श्री विजय कुमार चौधरी जी हैं वो आए थे, इस मशीन का उद्घाटन किए और इसके बारे में भी वो बताया कि कैसे ये सेंटर किस तरह से ग्रो कर रहा है और हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी को लाता है। तो उस टेक्नोलॉजी के चलते हम लोग कैसे अच्छा से अच्छा हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पाते हैं। ये मशीन उस कड़ी में एक और समझिए कि एडिशन है। मतलब मिनटों घंटों का काम जो है कह सकते हैं मिनटों में हो सेकेंड्स में सेकेंड में हो जाएगा। सेकेंड्स में हो जाता है। क्या कुछ इसके लिए सर अगर फीस की बात की जाए तो क्या कुछ फीस मिलेगा, पटना के लोगों को क्या कुछ और ऑफर मिलेगा? जी देखिए ये मशीन बहुत ही एक्सपेंसिव मशीन है, लेकिन हम लोग है कि एक मरीज की जांच में लगभग 2000 का खर्च इसमें आएगा, 2000 का खर्च आता है। और अगर आप पैसे से अगर इसको जोड़िएगा तो देखिएगा कि उस 2000 में लोगों को कोई भी अगर बीमारी तो मिस होने का चांस नहीं रहेगा अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। कभी कभी होता है कि रेटिना बीमारी में रेटिना में कहीं सुराख छेद रहता है पेरीफेरी में, जिसके चलते कि रेटिना डिटैचमेंट हो सकता है, रेटिना अपने जगह से हिल सकता है। अगर रेटिना हिल गया पूरी रोशनी चली जाती है, जिसको कि बहुत बड़ा ऑपरेशन करने के बाद भी 2-3 घंटा ऑपरेशन में लगता है, करने के बाद भी रोशनी कभी भी वापस नहीं आ सकती और वो बड़ा ऑपरेशन करने में लगभग 50,000 का खर्चा आता है, कई बार बाहर भी आना पड़ता है। उस चीज़ को होने के पहले जो गड़बड़ी आँख में आती है उसको ये मशीन डिटेक्ट कर सकता है और वो डिटेक्ट कर लिया तो उसको एक छोटा सा ट्रीटमेंट करके लगभग 2000 का ट्रीटमेंट करके हम लोग बड़ी बीमारी से उसको बचा सकते हैं। तो उस तरह से ये मशीन इसमें हेल्प करेगा कि हम लोग कैसे गंभीर बीमारी को पहले ही पकड़ सकें और समय रहते इसका इलाज कर सकें। मतलब मोतियाबिंद का भी इसमें इलाज है? नहीं, मोतियाबिंद के लिए अलग मशीन होती है जिसमें मोतियाबिंद के जो पेशेंट है उसके भी रेटिना में नॉर्मल आदमी की भी रेटिना में गड़बड़ी रह सकती है। तो मोतियाबिंद वाले मरीज में भी अगर हम लोग को संदेह है कि रेटिना में कुछ गड़बड़ी है तो उसमें भी ये मशीन कारगर साबित होगा। जैसे मान लीजिए कोई मरीज आया कि हमको रोशनी कम हो गई, दिखाई नहीं दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा तो मोतियाबिंद के चलते भी रोशनी में कमी हो सकती है या हो सकता है रेटिना में गड़बड़ी के चलते भी कमी हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में ये मशीन ये बता सकता है कि उनकी रोशनी सिर्फ मोतियाबिंद के चलते कम हुआ है कि रेटिना में जो गड़बड़ी उसके चलते भी कम हुआ है, तो उसमें भी ये मशीन उपयोगी साबित हो सकता है। परिचय दे दीजिएगा सर। मैं डॉक्टर सुभाष प्रसाद दिव्य दृष्टि आई सेंटर का